चलिए भाई, तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी मतलब चैप्टर चल रहा है अपना एक्सरसाइज 3.1 आज हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन चलेगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन आता है क्या कि भाई पॉली और नोमियल एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, चाहे अब वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इधर भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो देखो कुछ चीज़ें हमको कभी कभी ना जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बड़ी उम्मीद से पढ़ते हैं कि भाई बैठते हैं कि भाई हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, लेकिन एकदम हमें ऐसा लगता है, बाद में हमें ऐसा लगता है अरे इस चीज़ में तो हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है। सुना होगा ना आपने, ठीक है। तो देखो होता कुछ नहीं है। अगर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अगर इसमें मैंने इक्वल लगा करके 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है, इक्वल, ठीक है। यानी कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें इक्वल में कुछ ना कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन है, इक्वल लगा हुआ है इट मीन्स वो इक्वेशन है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है। बस बात समझ में आई। अब बात ये आ रही है तो फिर तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल का मतलब डिफरेंस है। हाँ, लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल का वेरी गुड। लीनियर मीन्स क्या होता है, सिंगल एक टर्म, यानी कि लीनियर मीन्स होता है डिग्री कितनी, 1 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो अगर आपने क्या किया 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया तो इसमें डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इक्वल में 0 लिख दिया तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। बस बात खत्म। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। बस सेम ही लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन। सेम नहीं है, इसमें क्या नहीं आता, इक्वल नहीं आता, इक्वल में 0 नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल है। इक्वल में 0 आएगा तो इक्वेशन है। बात समझ में आ गई। तो अब यहीं पे वो वाली बात आती है, वाह कितना बड़ा डिफरेंस है, वाह, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना। तो क्या मतलब क्या आ रहा है इससे, ठीक है। जबकि सोल्व तो क्या होगी, इक्वेशन ही होगी पूरी ज़िंदगी भर, तो इक्वेशन ही चलनी है, पॉलिनोमियल कहीं भी काम नहीं आने वाली, ठीक है ना। वो तो ऐसे ही तो इक्वेशन ही बना देते चैप्टर। चलिए, इक्वेशन ही बनाया, हाँ, बाद में इक्वेशन ही पढ़नी है हमको। चलिए, तो आज हमारे चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है भाई, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए हम इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे पहले तो, कि देखिए पेयर मतलब क्या, जोड़ा। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 नंबर, 2 इक्वेशंस मिलेंगी। क्या मिलेगी, 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिलेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, लीनियर मतलब क्या, सिंगल इक्वेशन, नहीं 1 डिग्री, डिग्री कितनी, 1। 1। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, इक्वेशन मतलब क्या, जिसके इक्वल में कोई भी नंबर हो। वेरी गुड। पॉलिनोमियल में अगर हमने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया, तो इक्वल लगा करके 0 लगा दिया तो वो क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, कोई नंबर लिख दो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 मतलब क्या, 2। वेरिएबल मतलब क्या, x से x y z, a से लेकर के z तक कुछ भी, ठीक है। यानी कि 2 वेरिएबल, तो इसमें क्या आएंगे, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। x मैक्सिमम टाइम क्या आएंगे, x और y,
जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और कुछ और ले लो, 5 ले लो, ठीक है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो हाँ देखो ये है, ये इसको को देखोगे आप, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इक्वेशन तो है ही सर, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इन दोनों को बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। कौन सी वाली 2 इक्वेशन है हमारे पास? 2 वेरिएबल वाली, वो भी लीनियर वाली। 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ये तो 1 वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल तो है। देखो x 1 प्लस हाँ y 0 कर सकते हैं, हाँ कर दो तो वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। 2 वेरिएबल हो जाएगा। भाई ये टर्म दे रखी है तो ये 1 वेरिएबल है। ये 1 वेरिएबल है क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है x। बस समझ में आ गई, एक ही वेरिएबल है। अब x के अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए आप, a से लेकर के z तक, है ना, ABCD EFGH IJK LMN PQ RST UVW XYZ, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, तो वो 2 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ग्राफिकल मेथड आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन को सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जैसे कि मान लें हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। क्या है? कोई ग्राफ है, ठीक है। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसमें ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। और ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस, ये प्लस और ये माइनस वाई, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। अब अगर हम x में इस तरफ जाते हैं तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5। इधर जाएंगे तो -1 -2, इधर जाएंगे तो -3, इधर जाएंगे तो -4, है ना। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें x की वैल्यू भी आ रही है और y की वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, x प्लस, या हम कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप y को तो लेफ़्ट साइड में लिख लीजिए और x को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। तो y को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको इस तरफ ले जाओ, ठीक है, जो भी है। अब ऐसा कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स बन जा भाई। चलिए क्या बनाते हैं हम? बॉक्स, ठीक है। ये x है और ये y है। चलिए ठीक है। अब आप क्या करेंगे? x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो x की जगह 0 रख दीजिए, ठीक है। ये x की जगह 0 रखा। अब जैसे x की जगह 0 रखा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसको? यानी कि 5 - 0, समझ में आ रही बात? 5 हाँ, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। चलिए अब x की जगह कितने रख दीजिए? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इक्वल की इधर कर दो। हाँ ठीक है ना, यानी कि हम मैक्सिमम टाइम के क्या करेंगे, हम y को ही इधर रखेंगे और x को उधर भेज देंगे। और अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 को इधर ले सकते हैं।
पूरी की इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, हमको सोल्व करना है ना बच्चे। देखो, सोल्व करने के लिए अगर हमें ग्राफिकल मेथड निकालना है ना, तो देखो y दे रखा है और x दे रखा है, तो हमें यहाँ पर x और y की पॉइंट्स चाहिए, वैल्यू चाहिए, है ना। x की अभी हम आपने छोटी क्लास में ग्राफ कैसे पुट किया होगा, कैसे बनाया होगा कि भाई x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू 2 है मान लीजिए, तो ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर 3 मान लीजिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, ऐसे आ गया, है ना। कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखो x और y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। x की वैल्यू 0 आ गई और ये 5 आ गई। ये x की वैल्यू 0 कहाँ से आई? अपन ने रखा ना, मन से रख सकते हैं अज्यूम करिए अपन, अपन, मन से रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, उसी तरीके से मन से हमने कोई भी अब रख दी 1, कितनी रख दी 1, ठीक है। ये 1 रखी तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब कम से कम हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि ये 1 और ये 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू 5, ऐसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। बात समझ में आ गई। इस तरीके से कम 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास तभी एक लाइन खींचेगी, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा भी आप कितने भी ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए x की जगह आपने क्या लिख लिया 2, ठीक है। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अपन ने y इधर लिया है, माइनस का भी नहीं है, कहाँ लिया y? इधर लिया ना। y तो पहले से लेफ्ट साइड है, इक्वल के देखो, इक्वल के वैसे ही लेफ्ट साइड है, अच्छा हाँ ठीक है, x माइनस का हो गया, ठीक है ना। x को भेजा हमने इधर, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब चलिए x की वैल्यू रखी हमने कितनी 1, ठीक है। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 1 तो अपने पहले रख दी, है ना। अब 3 रख देते हैं अपन, चलिए 3 रखी तो 5 - 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट कर देते हैं इसको, देखिए x की वैल्यू कितनी 0, ये रही 0, ठीक है। y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड देखिए 1, ये 1 है x की वैल्यू, y की 4, तो ये आ गई इस जगह पर, ठीक है। इसकी 2 और इसकी 3, सॉरी यहाँ पर 2 और 3 वही सही था, अच्छा 2 और 3 यही, चलिए। और 3 और 2, ये 3 और ये 2, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। अब हम इन सबको मिलाएंगे, इसके दो, ठीक है ना। जब हमने इन सबको मिलाया तो हमारे पास क्या आई, एक लाइन आई है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री तो 1 हो और 2 वेरिएबल्स हो, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो वो अगर हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ग्राफ देखें, ठीक है, और उसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन देख लें, कैसी भी, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वैसी हो, चाहे ऐसी हो, कैसी भी हो, हाँ कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना। हो तो कितनी भी सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेट है वो लाइन, जैसे कि 4 है, इसका मतलब है कि ये 4 हमारे पास कोई क्या है, इक्वेशन है, कौन सी वाली, 2 वेरिएबल्स 1 डिग्री वाली, लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, हाँ, यानी कि लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि ग्राफ में अगर आपको कोई लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स समझ जाइए कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्यों, अगर आपको इस तरीके का क्या दिख जाए, कर्व दिख जाए घूमता हुआ, तो समझ जाना कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई। चलिए फिलहाल आपके लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। तो ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जितनी लाइन दिखेगी उतनी ही क्या होगी, उसकी वो इक्वेशंस होंगी। जैसे कि अगर ये एक लाइन खींची हुई है तो एक इक्वेशन है हमारे पास, 2 लाइन खींची हुई है तो 2 इक्वेशन है, 3 लाइन खींची हुई है तो 3 इक्वेशन है, 4 लाइन खींची हुई है तो 4 इक्वेशन है। उसी तरीके से अब देखिए, जैसे कि इस वाली इक्वेशन से हमको ये लाइन मिल गई, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन देखते हैं हम, x -
y इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए y को इस तरफ भेज देंगे और 4 को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस वाई x माइनस 4, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू में y, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, y को अलग रखना है, y को अकेला करना है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। चाहे इधर भेज के करो चाहे उधर भेज के करो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ठीक है। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम वापस क्या बनाएं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x है और ये y है, ठीक है। चलिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट होगा तो लाइन नहीं खींचेगी, कम से कम 2 पॉइंट होंगे तो अब लाइन खींच सकती है, ठीक है ना। और 2 से ज़्यादा कितने भी हों लाइन खींच जाएगी, ठीक है। चलिए अब वापस x की वैल्यू वापस मन से रखेंगे, अपन कितनी रखेंगे, 0 रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, ठीक है। समझ में आ गई। वापस x की वैल्यू 1, क्या रखें, -4 रखोगे, चलिए तो -4, तो ये कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्लस में रख लेते हैं इसको, +4, तो y की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अब कितना रखें, 1 रख दें, 1 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 1 -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या रख दें, 2 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2, बात समझ में आ गई। चलिए अब पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, -4, यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे देखिए x की वैल्यू +4, ये रहा, y की वैल्यू 0, ठीक है, तो यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये 2 पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट भी काफ़ी है हमारे लिए लाइन खींचने के लिए, बट कोई बात नहीं, हमारे पास और भी पॉइंट है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, तो ये इस जगह पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये क्या बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई वापस, ठीक है, ये हो गई, बात समझ में आ गई। अब हमारे ग्राफ में कितनी लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नाउ, ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ग्राफ में अगर लाइन दिखी तो समझ जाओ कि वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और अगर हमको एक क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया, ठीक है, तो समझ जाओ कि हम ग्राफ में एक लाइन बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ और बातें सीखते हैं, कुछ जैसे कि, ठीक है, नहीं पहले कुछ और बातें सीखेंगे। देखिए अगर ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में 2 लाइंस को लेकर के 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि ग्राफ में अगर, जैसे अभी हमने 2 लाइन खींची, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर रही है कि नहीं कर रही हैं, कर रही हैं। क्या हमेशा ऐसा होगा कि ये इंटरसेक्ट ही करेगी हमेशा, हाँ शाबाश। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि ये एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, एक ही पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों क्या हो जाएं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है
कि एक लाइन खींची हुई है, उसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, ऐसे कैसा? ऐसा भी हो सकता है, अच्छा वो 0 माइनस x की वैल्यू 0 वो आ जाएगा अभी, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन तो ये कि जब वो ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट, ओनली ऑन 1 पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट ओनली ऑन 1 पॉइंट। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए सेकंड देखिए, बोथ लाइन्स में बी पैरेलल, ठीक है। तीसरा देखिए, बोथ लाइन्स आर एक के ऊपर एक। कोइंसाइड, क्या? कोइंसाइड, कोइंसाइड। ठीक है, एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। अब आप मुझे बता सकते हो, जब अगर लाइंस क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट कितने होंगे? जैसे कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ एक ही पॉइंट पर, लेकिन जब दोनों लाइन यानी कि एक दूसरी लाइन भी पहली वाली के ऊपर आ जाए एकदम, तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट कितने होंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट यूं कर रही है एकदम सीधी सीधी, एकदम एक के ऊपर एक है। इनफाइनाइट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है, तो वो तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब पैरेलल है तो मिलेगी, पैरेलल है तो मिलेगी ही नहीं, फिर आंसर तो वही तो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए पहले तो अपन चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि भाई अभी जस्ट अपन ने देखा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है नहीं? ठीक। हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करके एक लाइन खींची, फिर हमने दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करके दूसरी लाइन खींची। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा ग्राफ में हमें एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर दोनों लाइनें क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तब देखिए इस जगह पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये x तो यहाँ पर ये आ रहा है और y कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो x कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4.5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 4.5 और y का 0.5 y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट हैं जो देखो इस लाइन पर भी हैं और इस लाइन पर भी है। समझ में आएगी नहीं आई? नहीं आई? ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है कि नहीं भाई? जैसे ये पॉइंट इस लाइन पर है कि नहीं है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है क्या है? वैसे ही ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं है क्या है? समझ में आ गई बात? तो देखिए यही एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप x और y की वैल्यू अगर आप यहाँ रखें तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे कि 4.5 प्लस 0.5 करो, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू कितनी है 4.5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 0.5, दोनों को प्लस करो
4.5 5 आएगा। तो देखिए LHS कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। RHS कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा है। अब देखो किस्मत, देखो अपनी एग्जैक्ट आ रही है, वैल्यू कॉपी पे एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ रखिए, x की वैल्यू कितनी है 4.5 और 0.5। तो नहीं, इस वाली दूसरी इक्वेशन में रखो, दूसरी इक्वेशन में माइनस करना है। हाँ 4.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 4 आ रही कि नहीं आ रही, आ गई ना, ठीक है। तो लेकिन बस ये एक इकलौता पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, इक्वल करेगा। हाँ, इसको अपन बोलते हैं सेटिस्फाई करना, ठीक है ना। जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेटिस्फाई करना। क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करना। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम ये वाला पॉइंट रखें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इस लाइन को, इस एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। कौन सा? कोई इसके अलावा कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, कोई सा भी, तो वो उसी इक्वेशन को हाँ उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर है ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे दोनों लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो वही एक पॉइंट उसका अपन का आंसर होता है। इसको उस नाम भी क्या नाम है, क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बस, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो x की वैल्यू हमने ये निकाल दी और y की वैल्यू ये निकल गई। यानी कि हमें अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब ये है कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट निकालना है जिस पर दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। x और y की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है। फिर अपन ने x के इक्वल करके जो आई थी, ये भी तो x y की वैल्यू आई, या की x की वैल्यू y की वैल्यू आगे ना, वेरी गुड, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, वेरी गुड। बट क्या ये पॉइंट इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सेटिस्फाई भी करना चाहिए। हाँ, ये वाला पॉइंट है तो सही, बट ये सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? मतलब हमें एक कॉमन पॉइंट चाहिए। देखो ये वो कॉमन, ऐसा पॉइंट जो है ना दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हाँ ठीक है। अब अगर आप इसको रखोगे तो x की वैल्यू रखो यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4.5, y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और यही ऐसा पॉइंट है जो इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 4.5 और 0.5। बात समझ में आई? लेकिन इसके अलावा इसके पास भी इतने सारे पॉइंट है और इसके पास भी इतने सारे पॉइंट है। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है। लेकिन ये पॉइंट है जो इस पे क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास यही आंसर है। बात समझ में आ गई? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने इतना सारा सॉल्व किया, फिर हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाएंगे तब जाकर के हमें पता चल रहा है कि भाई साहब इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल जाएगी या एक के ऊपर एक जाएगी। तो यहाँ पर बात ये है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा तरीका भी है कि हमें बिना ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम सिर्फ इक्वेशन देख के ही हमें पता चल जाए कि लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, कि पैरेलल होगी या एक के ऊपर एक होगी, कोइंसाइड करेगी, देख के ही पता चल जाए। तो बिल्कुल ऐसा तरीका भी है, ठीक है। तो देखो वो कैसा है भाई, हमारे पास एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारी इक्वेशन है जो क्या है, x + y = 5 और x - y = 4, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी इक्वेशन जो भी हमें मिले उसे किस में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसी है, सबको एक तरफ लेके जाओ, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो x + y इसको इधर लेके जाएंगे तो -5 इक्वल में 0, ठीक है। हाँ, इसको भी कर लेते हैं, प्लस कर लो इसको। नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस में जरूरी थोड़ी होनी चाहिए। तो फिर अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, फिर दोनों सेम इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन कहाँ से लिया आपने? मन से। तो फिर
केस मन से सब कुछ भी ले सकते हैं, हाँ प्लस में भी बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसा लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4? ठीक है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इस 4 को इधर ले लेंगे तो -4 और ये 0। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख ली। अब इनके हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसका कोफिशिएंट मानेंगे हम a1, इसका कोफिशिएंट मानेंगे हम b1, इसका ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2, क्योंकि 2 इक्वेशन है ना हमारे पास। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस bx by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर हमको 2 लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? a1x b1y c1, दूसरी लिखेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमको ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को हमको इससे कंपेयर करना है, तो देखिए x की जगह तो x है, इसका कोफिशिएंट कितना है? a1। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू x की नहीं, x से इंटू हो रहा है a1, तो यहाँ पर x से इंटू कौन हो रहा है? 1 हो रहा है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलिए, a की वैल्यू 1 आ गई, a1 की वैल्यू, a1 ठीक है। चलिए, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है? 1। b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -4। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा केस कहता है, केस 1 क्या कहता है? हमारा केस 1 कहता है कि भाई साहब आप ना क्या करो, ये a1 अपॉन a2 कर लो और b1 अपॉन b2 कर लो और c1 अपॉन c2 कर लो, इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लो। बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि भाई साहब आप क्या कर लो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कर लो। कर लें अपन? चलो, ये तो केस 1 भी नहीं है अभी फ़िलहाल, ये तो अपनी कंडीशन ही चल रही है कि भाई साहब आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड कर लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो भैया हमने कहा ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है? 1/1। ठीक है, चलिए, फिर b1 अपॉन b2। ठीक है, चलिए, b1 अपॉन b2 कितनी है? 1/-1, यानी कि -1/1 लिख देते हैं। एक ही बात है, नहीं, एक ही तो बात है। नीचे माइनस होगा तो चाहे ऊपर लिख लो भाई, आप 1/-1 लिखो। b1 की वैल्यू तो 1 है ना? हाँ, मेरी बात सुनो, वो तो एक ही बात है। हाँ, बात तो एक ही है। आप 1/-1 लिखो, चाहे -1/, क्योंकि बाद में इसको इजी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद हमने क्या फाइंड कर लिया? c1 अपॉन c2 कितना है हमारे पास? -5/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/4। बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ देखिए कि, ठीक है, यहाँ देखिए कि क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के? नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस पहला केस कहता है यहाँ पर हमारा केस 1 क्या कहता है? केस 1 क्या कहता है? a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। एक काम करते हैं, आपको शायद, चलो, केस 1 क्या कहता है हमारा? केस 1 कहता है कि अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो किसके? b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो समझ जाओ कि लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आएगी बात? अगर ये नॉट इक्वल है तो समझ जाओ कि वो इंटरसेक्ट करेगी। और इसमें आपको जब आंसर लिखोगे तो 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें,
फर्स्ट क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्या लिखोगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, देखो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर, तो कितना आंसर पॉसिबल है, ओनली वन, तो वन सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, और अगर सॉल्यूशन है, याद रखो ये वाला तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल और कंसिस्टेंट। सेकंड केस देखिए, केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल इज C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, लाइन्स आर कोइंसाइड, क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, यानी कि एक के ऊपर एक। अगर ये वाली कंडीशन आ गई कि तीनों इक्वल आ गए, ठीक है, जैसे कि तीनों इक्वल कैसे आएंगे, एग्जांपल दे लेते हैं इसके। मान लीजिए एक इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, और दूसरी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब इसमें निकाल के देखते हैं अपन। तो A1 कितना है हमारे पास, 2, B2 कितना है, 3, C2 कितना है, सॉरी B2 क्या, B1, हाँ, और C1 कितना है, इसको इधर भेजेंगे, देखो -10, इसको इधर भेजेंगे स्टैंडर्ड में, है ना। चलिए A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -20, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं अपन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो यहाँ रखिएंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू -20, ठीक है। तो देखिए 2 की टेबल से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, माइनस से माइनस कट गया, तीनों क्या हो गए भाई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हाँ मुझे बताइए इक्वेशन को रखने पे सब इक्वल है। हाँ देखो क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया। ये वाली जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, हाँ। इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 2 बचेगा इसमें से, इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा, 2 बाहर आएगा और 2 को इधर भेज दूंगा तो ये 10 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, समझ में आ गई। तो ये वही तो कह रहा हूँ, जब हम पढ़ने बैठते हैं कभी कभी ऐसे चीज़ें आ जाती है कि हमें हंसी आने लग जाती है, ये कोई पॉसिबल चीज़ है ना। तो भाई ये वाली जो इक्वेशन है वो यही तो है। तो जब आप इसको सोल्व करके लाइन बनाओगे और जब इसको सोल्व करके बनाओगे तो सेम ही तो आएगी दादा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन है। बस क्या है, अब इसको कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे कि अभी ये है मेरे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। मैंने आपको अभी कल वाले चैप्टर में समझाया था, कल वाले के सबसे पहले देखो कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाओ और कॉमन चेक करो।
स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाओ, Common कॉमन check चेक करो। करो। तो सबसे पहले देखिए अपन इसको हाँ, स्टैंडर्ड समझ फॉर्म गया में, हूँ मैं। ये 4x प्लस 6y, इसको इधर लेंगे Minus -20 20 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज दोगे तो अपन में चल जाएगा ये, ठीक है ना। 2x प्लस 3y माइनस 10। इंटू करने पे तो 80 आना चाहिए। अब 2 को रुको, 2 को इधर भेजेंगे अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर 0 है। अब बताओ ये वाली इक्वेशन ये वाली है कि नहीं, सेम ही तो इक्वेशन है, इसको इधर भेज देंगे तो +10 हो जाएगा। तो एक ही तो लाइन आएगी, ठीक है ना, उसी को मैंने कोइंसाइड कर दिया। अब उसको तुम 10 बार लिख के बनाओ तो 10 ही 10 क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। चलिए, तो इस वाले केस में क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसाइड, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। बताओ भाई कितने पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अगर एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, ठीक है, कोइंसाइड हो रही है, तो कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। बात समझ में आएगी नहीं आई। चलिए तीसरा केस देखिए, अपन ने क्या बोला था अभी यहाँ पर, सॉल्यूशन अगर है तो आंख बंद करके लिखिए क्या, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब आप छोड़ दो फिलहाल, ठीक है ना, बस इतना याद रखिए कि अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब अगर या तो यहाँ पर सॉल्यूशन है कि नहीं, सॉल्यूशन है ना हमारे पास, भले एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन तो है। तो सॉल्यूशन है तो ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। बस समझ में आई। चलिए तीसरी केस क्या होता है, तीसरा केस देखिए, अगर A1/A2 तो हो जाए इक्वल किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल हो जाए किसके, C1/C2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा क्या, चलिए फर्स्ट पॉइंट होगा लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या यहाँ पर, क्योंकि दो लाइनें जब कहीं मिलेगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आर पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो लाइनें कहीं मिलेगी नहीं तो आंसर भी या सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरा केस देखिए, अब हमने देखा था क्या कि अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगी, कंसिस्टेंट। क्या यहाँ पर सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट, एक ही बात है ना, नॉट कंसिस्टेंट। समझ में आएगी नहीं आई बात।